नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। साथ ही आज अपने जो अध्ययन का टॉपिक रहेगा वह है शाहजहां। शाहजहां और यह शाहजहां की जो क्लास है वो प्रथम है, पाठ प्रथम। क्लियर बच्चों? इससे पहले हमने शाहजहां की बात करें उससे पहले हमने भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर, 2, 3, 4 मुगल बादशाहों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। अब हम अगला जो मुगल बादशाह है नंबर 5 शाहजहां के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, जहांगीर का पुत्र शाहजहां था। जहांगीर के 4 पुत्रों का वर्णन किया गया है और जिसमें शाहजहां भी था। और शाहजहां जहांगीर के बाद भारत का मुगल वंश का बादशाह बना और यह इसने विश्व का प्रसिद्ध अजूबों में से, आश्चर्यों में से एक ताजमहल का निर्माण करवाया। जैसा कि आप सभी इसके बारे में जानते हैं या ताजमहल के बारे में जानते हैं। और शाहजहां ने क्या कार्य किए, उसकी क्या उपलब्धियां रही, उसे मुगल शासक बनकर उसने कौन कौन से अद्भुत कार्य करवाए, इनकी विस्तृत परिचर्चा आपके साथ में जारी रहेगी। अतः हम अध्ययन करते हैं शाहजहां। एक बात और, शाहजहां का जो ननिहाल है वो जोधपुर था, यह बात आप ध्यान रखें। क्लियर? यानी यह हिंदू राजकुमारी से उत्पन्न हुआ था। इसको जो जन्म है वो एक हिंदू राजकुमारी ने दिया था, क्योंकि उसका विवाह जहांगीर से हुआ था और जहांगीर की यह संतान थी। शाहजहां का जन्म 5 फरवरी 1592 को लाहौर में हुआ। 5 फरवरी 1592 लाहौर में इसका जन्म हुआ था। इसकी माता सुप्रसिद्ध राजपूत रमणी जगत गोसाई मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। इसके बचपन का नाम खुर्रम था, यानी शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम, क्योंकि खुर्रम ने दक्षिण भारत में जो असीरगढ़ है और दक्षिण भारत में उसकी सफल नीतियों के द्वारा उसने जो सफलता प्राप्त की और महमूद बेगड़ा के विरुद्ध उसने जो सफलता प्राप्त की, उससे प्रभावित होकर शाहजहां के पिता जहांगीर ने इसे खुर्रम से शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक, इसके बचपन का नाम खुर्रम था। कुशाग्र बुद्धि और चतुर खुर्रम ने बचपन से ही बड़प्पन के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। अतः वह अपने पितामह अकबर का सर्वप्रिय प्रपौत्र था। अकबर ने उसकी शिक्षा दीक्षा स्वयं अपनी देखरेख में प्रारंभ की और उसे मुगल शासक वर्ग का सुयोग्य बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुर्रम को आरंभ में ही फारसी साहित्य में विशेष अभिरुचि थी, किंतु तुर्की भाषा और साहित्य उसके चाव का विषय न था। उसने व्यवहारिक हिंदी का भी यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया होगा। यद्यपि उसने अपने पिता की भांति अपनी आत्मकथा नहीं लिखी, परंतु फिर भी फारसी भाषा साहित्य पर उसका अच्छा अधिकार था। इसके अलावा उसने इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि का भी अध्ययन किया था। सैनिक शिक्षा उसकी शिक्षा का आवश्यक अंग थी। अतः थोड़े ही समय में खुर्रम एक योग्य सैनिक बन गया, जो आक्रामकता तथा रचनात्मकता शस्त्रों के प्रयोग में सिद्धस्त हो गया। युद्ध कला तथा सैन्य संचालन में खुर्रम ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया
युवावस्था में पूर्ण रूप से पदार्पण करने से पहले ही खुर्रम समस्त साम्राज्य का श्रेष्ठ सेनानायक माना जाने लगा, क्योंकि उसने दक्षिण में अपनी जो योग्यता का परिचय दिया वह अतुलनीय था। ऐसा अभूतपूर्व भी उसकी प्रतिभा बनी। अपने पिता जहांगीर के राज्यकाल में ही आरंभ में ही खुर्रम को उसका उत्तराधिकारी समझा जाने लगा, यानी खुर्रम को जहांगीर के समय ही उसका उत्तराधिकारी समझा जाने लगा था, क्योंकि उसका बड़ा भाई खुसरो पिता के प्रति अपने दुर्व्यवहार के कारण जहांगीर की दृष्टि में बराबर गिरता जा रहा था। यानी वो तो अपने पिता को साम्राज्य का शासक बनने ही नहीं देना चाह रहा था और वो खुद शासक बनना चाह रहा था। अतः वह इस कारण वह नीचे गिरता जा रहा था। 1607 में जहांगीर ने इसे 5000 सवार का मनसब दिया। 1608 में हिसार फिरोजा की जागीरें दी, प्राय मुगल युवराजों को दी जाती थी, खुर्रम को भी दी गई। 1610 में उसका मुजफ्फर हुसैन सफवी की पुत्री से विवाह संपन्न किया गया और अगले ही वर्ष 10,000 जात और 5,000 सवार का मनसबदार बनाया। 1612 में वह 20 वर्ष का हुआ तब उसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम के साथ संपन्न हुआ, यानी मुमताज के साथ इसका विवाह संपन्न हुआ। नूरजहां के भाई आसफ खां के वंश से स्थापित इस विवाह संबंध से खुर्रम नूरजहां एतमाउद्दौला आसफ खां के बीच घनिष्ठ संबंधों का सूत्रपात हुआ, यानी वह इस गुट से जुड़ गया। नूरजहां गुट ने 10 वर्ष तक राज्य किया। इस अवधि में खुर्रम को भावी सम्राट समझे जाने लगा। उसका मनसब 30,000 जात 20,000 सवार तक बढ़ा दिया गया। जहांगीर के राज्यकाल में खुर्रम को अनेक प्रमुख युद्धों का संचालन करना पड़ा। उसका शासनकाल खुर्रम की ही विजय कीर्ति का इतिहास है, यानी जहांगीर ने जो विजय प्राप्त की थी वो सब खुर्रम की ही कीर्ति थी, उसकी ही विजय कीर्ति थी। मेवाड़ विजय उसकी प्रारंभिक सफलता थी, यानी मेवाड़ मुगल जो संधि हुई थी वह उसकी प्रारंभिक विजय थी। 1614 में एक सुसज्जित सेना सहित वह राणा के विरुद्ध मोर्चा लेना गया। सफलता का सेहरा इसी के बंधना था। राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। खुर्रम भी उसके साथ सम्मानपूर्वक बर्ताव किया। मेवाड़ विजय ने खुर्रम की कीर्ति को चार चांद लगा दिए, यानी जो काम उसके दादा अकबर उसके पिता जहांगीर ना कर पाए, उसने जहांगीर ने इसको सैनिक देकर भेजा और इसने राणा को संधि करने के लिए विवश कर दिया और राणा ने इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जो इसकी कीर्ति को चार चांद लगाते हैं और वह साम्राज्य का प्रमुख स्तंभ समझा जाने लगा। इसके बाद उसे दक्षिण का गवर्नर कर शाह की उपाधि से वशीभूत किया गया। राजकुमार ने अपनी कूटनीति और अथक परिश्रम से मलिक अंबर को बालाघाट लौटने और अहमदनगर और दूसरे देश से दुर्गों को समर्पित करने के लिए सहमत कर लिया, यानी इससे मलिक अंबर से उसने संधि करने के लिए उसको भी विवश किया। मुगल दरबार में राजकुमारों की कूटनीति का सिक्का बैठ गया, यानी मुगल दरबार में अब जो शाहजहां है उसकी कूटनीति का सिक्का चलने लगा, वो बैठ गया। जहांगीर की प्रसन्नता का परवाह न रहा। उसने मुक्त हस्त से खुर्रम पर सम्मान की वर्षा की और गुजरात प्रांत भी उसे सौंप दिया, यानी उसको खूब मनसब बढ़ाया और खूब उसको जागीरें प्रदान की जहांगीर ने भी खुले हाथ से। नूरजहां गुट के साथ मिले खुर्रम को 10 वर्ष ही बीते थे कि उसका भाग्य का सितारा अचानक झिलमिलाने लगा, यानी डगमगाने लगा। नूरजहां अपने दामाद जहांगीर के अन्य पुत्र शहरयार को उत्तराधिकारी घोषित करना चाहती थी, यानी नूरजहां चाहती थी कि उसके पिता और माता की मृत्यु के बाद राज सत्ता भी मेरे हाथ में फिर भी बनी रहे। तो उसने अपनी पुत्री लाडली बेगम जो शेर अफगान से उत्पन्न हुई थी उसका निकाह जहांगीर के अन्य पुत्र शहरयार से कर दिया और वो चाहती थी शहरयार शासक बने और शासन सत्ता उसी के हाथ में रहे, किंतु वह निकम्मा निकट्टू आलसी था और उसे घोषित करना चाहती थी। अतः खुर्रम की कीर्ति में उसे अपने लक्ष्य की असफलता का आभास होने लगा, यानी इस प्रकार शाहजहां खुर्रम जो उसकी कीर्ति उज्जवल हो रही थी उसे अपनी असफलता का एहसास होने लगा, इसलिए उससे द्वेष करने लगी। अतः वह नृत्य प्रति उसको आघात करने का प्रयत्न करने लगी, यानी येन प्रकार ने उसको नीचे गिराने का प्रयत्न करने लगी, जिससे तंग आकर खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। शिकार की भांति उसको जोर से पीछा किया गया, उसे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। 1626 में
वह अपने पिता की शरण में आने के लिए बाध्य हुआ और उसे क्षमा कर दिया गया। फिर वही सम्मान प्राप्त हुआ जो उसे पहले था। इस तरह हम देखते हैं कि शाहजहाँ के शासक बनने की जो स्थिति थी वो बड़ी ही भयानक और विपद थी, फिर भी जिसके भाग्य का सितारा उज्जवल था वह भारत का मुगल बादशाह बना। सिंहासन रोहण यानी राज्याभिषेक। राज्याभिषेक 1628। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर की मृत्यु शाहदरा में उसका मकबरा बनाया गया। मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने अपनी शक्ति को बनाए रखने का अंतिम प्रयास किया और अपने भाई आसफ खां का जो खुर्रम का ससुर था उसका पूर्ण समर्थक था, कैद में करने का प्रयत्न किया। यानी नूरजहां ने अपने भाई को भी कैद करने का प्रयास किया। उसने अपने दामाद शहरयार को एक पत्र लिखा और लिखा कि वह अपनी पार्टी को सुदृढ़ बनाने तथा अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करे ताकि उत्तराधिकारी संघर्ष में विजय प्राप्त की जा सके। परंतु आसफ खां एक राजनीतिज्ञ था, वह एक क्षण में ही अपनी बहन के इरादों को भांप गया, इसलिए उसने साम्राज्य से मिलने से इनकार कर दिया। प्रत्युत्तर उसने साम्राज्य के प्रमुख व्यक्तियों और सभासदों को खुर्रम की ओर से खुसरो के पुत्र दाराबक्श को सम्राट घोषित कर दिया ताकि गद्दी खाली न रहे। साथ ही उसने दक्षिण में शाहजहाँ को सूचना दी कि वह शीघ्र अतिशीघ्र दिल्ली पहुंचे। इसी बीच खुर्रम के प्रतिद्वंदी शहरयार ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और लाहौर स्थित शाही खजाने पर अधिकार कर लिया और वहां के अमीरों की संपत्ति जब्त कर ली। खुले हाथों खजाना लुटाकर उसने शीघ्र ही एक विशाल सेना एकत्र कर ली। आसफ खां जो शहरयार की ओर से युद्ध की तैयारी कर रहा था, लाहौर के पास शहरयार से जूझ रहा था। शहरयार परास्त हुआ और उसे बंदी बना लिया और उसकी आंखें निकाल दी गई, यानी शहरयार की आंखें निकाल दी गई। नूरजहां का जो दामाद था निकाल ली गई। इसी बीच शाहजहाँ भी तेजी से दिल्ली रवाना हुआ। मार्ग में प्रमुख सरदार विशेषतया मेवाड़ का राजा कर्ण ने उसका भव्य स्वागत किया और रास्ते में ही उसे अपने ससुर की गुप्त सूचना मिली कि दाराबक्श सहित समस्त राजकुमारों को मौत के घाट उतार दिया जाए। शाहजहाँ के हृदयहीन ससुर ने इस आदेश का अक्षरशः पालन किया, यानी शाहजहाँ ने मैसेज भिजवाया कि जो राजकुमार हैं दाराबक्श समेत सभी को मौत के घाट उतार दिया जाए। 1628 की फरवरी को आरंभ सप्ताह में वह आगरा के निकट आ गया और वहाँ अत्यंत शुभ घड़ी में शहर में प्रवेश किया और अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ गद्दी पर बैठा और अपने नाम का खुतबा पढ़ाया। आसफ खां को 8000 जहाज 8000 सवार का मनसब दिया और राज्य और साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया, यानी मुख्य व्यक्ति नियुक्त किया। महाबत खां को मनसब बढ़ाकर 7000 जहाज 7000 सवार करके कर दिया गया और उसे खान खाना की उपाधि से वशीभूत किया। नूरजहां को उचित पेंशन दे दी गई और उसे लाहौर के निकट शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया, यानी नूरजहां अब लाहौर चली गई, वहाँ शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करे और उसकी पेंशन बना दी गई। उसने लाहौर के निकट समय व्यतीत किया। यही उसने अपने मृत पति की यादगार में मकबरा बनवाया और दान दक्षिणा के अनेक कार्य के उपरांत 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। अब शाहजहाँ इस प्रकार मुगल बादशाह बना और नूरजहां को उसने हटा दिया। अब उसने उसके शासक बनने के बाद क्या हुए, कौन से विद्रोह हुए, किस प्रकार की उसकी नीतियां रही, उसका हम इससे चर्चा करेंगे। खान जहां लोधी का विद्रोह। खान जहां लोधी का विद्रोह। शाहजहाँ के शासनकाल में कई विद्रोह हुए। इसमें सबसे पहला विद्रोह खान जहां लोधी का था। खान जहां एक योग्य उपद्रवी अफसर था। उसे दक्षिण में शहजादा परवेज का सलाहकार नियुक्त करके भेजा गया था। वह हिंदुओं से घृणा करने वाला भावुक तथा उग्र सैनिक था। अपने पदकाल में निजाम शाह से घूस ले उसने बालाघाट का प्रदेश उसे समर्पित कर दिया, यानी मुगल जो सूबा था उसको तो दे दिया पैसे लेकर। जहांगीर की मृत्यु के उपरांत उसने शहरयार का पक्ष लिया। अपने निवास स्थान बुरहानपुर से थोड़े से दुर्ग रक्षकों को छोड़कर शेष सेना सहित बांडू के दुर्ग में अधिकार करने के लिए उद्देश्य से उत्तर की ओर बढ़ा, लेकिन उसका प्रयत्न असफल रहा। विजयोन्मुख शाहजहाँ पहले ही अजमेर पहुंच चुका था और यह विश्वास हो चला कि वह सम्राट होगा। अतः खान जहां लोधी की बहुत सी नाजुक
बहुत सी सैनिक टुकड़ियां, विशेषकर उसकी हिंदू सेना ने उसका साथ छोड़ दिया क्योंकि वो हिंदुओं से घृणा करता था। फलस्वरूप खान जहां आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य हुआ। शाहजहां ने उसे क्षमा कर दिया और दक्षिण की सूबेदारी भी उसे पूर्ववत प्रदान कर दी। उसे वापस बुरहानपुर जाने का आदेश मिला। वह दक्षिण पहुंचा ही था कि शहरयार ने उसे बालाघाट पुनः जीतने का आदेश दे दिया, लेकिन उसे जीतने में असमर्थ रहा। अतः उसे वापस बुला लिया और उसके स्थान पर महाबत खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। परंतु आगरा लौटने से खान जहां प्रसन्न न था, वह वहां के वातावरण से संतुष्ट न हो सका। किंतु कालोपरांत उसने राज्यसभा के प्रतिदिन जाना ही छोड़ दिया। यद्यपि उसे क्षमा कर दिया गया, परंतु उसे संतुष्ट न हो सका और दक्षिण की ओर भाग जाने की तैयारी करने लगा। उसका पीछा किया गया। चंबल के पास शाही सेना और खानजहां की सेना में घोर युद्ध हुआ। इसी बीच खानजहां अपने पुत्र तथा कुछ साथियों से चंबल पार कर दक्षिण की ओर भाग गया, परंतु वह अपनी स्त्री और खजाने के साथ न जा सका। शाही सेना ने उन पर अधिकार कर लिया। बुंदेलखंड गोंडवाना को पार कर खानजहां अहमदनगर पहुंचा। निजाम शाही सुल्तान ने उसका स्वागत किया और उसे कुछ वीर सैनिक तथा कुछ भूभाग जो उसे उस समय मुगलों के अधिकार में थे, इस आदेश के साथ जागीर के रूप में दे दिया कि उसे मुगलों से वापस ले गए। खानजहां लोधी ने शाही सेना पर आक्रमण कर इस भाग को छीन लिया। परिस्थिति ने इतना विकट रूप धारण किया कि दिसंबर 1629 में शाहजहां से दक्षिण को जाना पड़ा। यहाँ पहुंचकर आतताइयों को दंड देने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई। चूंकि शाहजहां को दक्षिण रणनीति का पूरा ज्ञान था, क्योंकि वह पहले दक्षिण का ही सूबेदार था, इसलिए उसे वहां जाने में देर न लगी कि अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के राज्य पारस्परिक ईर्ष्या के कारण मुगलों के विरुद्ध संगठित मोर्चा न कर सकेंगे। वह यह भी जानता था कि मराठे इस भाग में उत्पात मचाकर विचित्र संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए उदार वेतन द्वारा उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर शाहजहां ने उसे उनका लाभ उठाना ही श्रेष्ठ समझा। इस प्रकार परिस्थिति को अनुकूल कर उसने विद्रोही खानजहां आक्रमण करने के लिए 3 ओर से सेना भेजने की योजना बनाई। उसने एक अब्दुल हसन के नेतृत्व में धूलिया की ओर, गुजरात की ओर आने वाले रसद मार्ग पर अधिकार करने, अहमदनगर के उत्तर पश्चिम में आतंकित करने के लिए भेजी। दूसरी सेना शत्रु को उत्तर पूर्व की दिशा से आक्रमण के लिए बरार के दक्षिणी में देवल गांव की स्थित की गई। तीसरी सेना तेलंगाना की ओर भेजी गई। खानजहां इस पर उस ओर से आक्रमण किया जा सके योजना को सफल बनाने के लिए मराठों को पर्याप्त संख्या में भर्ती किए गए। दक्षिण और गुजरात आदि निकटवर्ती प्रांतों में अनावृष्टि से उत्पन्न खाद्य संकट होते हुए भी एक भयंकर युद्ध हुआ। खानजहां हार गया और दौलताबाद में शरण लेने पहुंच गया के लिए भागा, परंतु उसे आश्रय न मिला। शाही सेना ने उसका पीछा किया। इतिहास प्रसिद्ध शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने अहमदनगर की नौकरी छोड़कर शाहजहां की सेवा में भर्ती हो गए। यानी शिवाजी के पिताजी शाहजहां की सेवा में थे, शाहजी भोसले, जो अहमदनगर की नौकरी छोड़कर शाहजहां की सेना में भर्ती हो चुके थे, मुगलों की बड़ी सहायता की। खानजहां लोधी साथियों ने यत्र तत्र इलाकों पर आक्रमण किया, जहां जहां उनसे मुठभेड़ होती रही। इसी बीच अहमदनगर के सुल्तान ने खानजहां लोधी का बड़ा सहायक था, शाहजहां से अपने इस कार्य का पश्चाताप प्रकट किया और उसने विद्रोहियों को उसने अपने राज्य से निकाल दिया। जब खानजहां मालवा की और उत्तर की ओर भागा, उस आशा से कि पंजाब पहुंचेगा, उत्तरी पश्चिमी के सीमा अफगान के उसका साथ देंगे। शाहजहां ने अपनी सेना का एक अंग खानजहां को पकड़ने के लिए भेजा। बुंदेलखंड के राजा जुझार सिंह के पुत्र विक्रमजीत, जिसने विद्रोह को आरंभ में खानजहां को बुंदेलखंड से होकर निकल जाने की सुविधा प्रदान की थी, इस बार विद्रोही पर टूट पड़ा। 1631 में जनवरी मास में दरिया खां और उसके अनेक साथियों को मौत की घाट उतार दिया गया। खानजहां लोधी भाग खड़ा हुआ, लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश के बांदा के सिहोंद नामक स्थान पर पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। यानी खानजहां लोधी को अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार शाहजहां ने यह एक उसके विरुद्ध जो अभियान लगाया था, 3 तरफ से सेना भेजी थी। मराठों के जो शाहजी भोसले थे, शिवाजी के पिता, वो शाहजहां की सेवा में नियुक्त हुए और उन्होंने भी उनकी खूब मदद की और अंत में खानजहां लोधी के विद्रोह को दबा दिया गया और उससे मौत के घाट उतार दिया गया। अगला बुंदेलखंड का विद्रोह। बुंदेलखंड का विद्रोह
शाहजहाँ के शासनकाल में दूसरा विद्रोह वीर सिंह देव बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह का था। वीर सिंह बुंदेला ने अकबर के विद्रोही पुत्र भूतपूर्व सम्राट जहांगीर के इशारे से अबुल फजल का कत्ल कर दिया था और अपनी जाति की वीरता, अपने देश की भौगोलिक स्थिति तथा अपने पिता पर अभूतपूर्व सम्राट द्वारा की गई कृपाओं के कारण जुझार सिंह को मुगल सरदारों ने उच्च पद पर प्रतिष्ठित किया। शाहजहाँ के राज्याभिषेक के उपरांत अपने लड़के विक्रमजीत सिंह पर शासन का भार सौंपा। वह सम्राट की सेवा के लिए आगरा गया। उसकी अनुपस्थिति में विक्रमजीत ने अपनी निर्दयपूर्ण व्यवहार तथा अत्यधिक मालगुजारी एकत्र करके अपनी प्रजा की सहानुभूति खो दी। इसी बीच नए सम्राट ने जुझार सिंह द्वारा एकत्र करों की जांच पड़ताल की आज्ञा दे दी। इस आज्ञा से जुझार सिंह भयभीत हो उठा। वह मुगल दरबार छोड़कर ओरछा लौट आया। यहाँ पहुँचने पर वह अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न करने लगा। यानी इसके जो पूर्वज थे वो जहांगीर उन्होंने खूब मदद की थी, अतः उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया था। किंतु इसका जो पुत्र था वह मुगल दरबार में सेवक बन गया, किंतु उसने अत्यधिक मालगुजारी वसूल की, जिससे जनता की सहानुभूति उसने खो दी। अतः शाहजहाँ ने उसके लिए जांच पड़ताल करवाई, तो वह डर गया और वहाँ से छोड़कर ओरछा भाग गया और वहाँ एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का उसने प्रयत्न किया। कुछ समय तक शाहजहाँ इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सका, क्योंकि उसका ध्यान ट्रांस आसियान के प्रमुख जामिल द्वारा सीमांत काबुल पर किए गए आक्रमण की ओर आकर्षित था। लेकिन जो ही सीमांत संकट समाप्त हुआ, उसने महाबत खां को बुंदेलखंड के विद्रोह को शांत करने का आदेश दिया। महाबत खां की सहायता करने के लिए दो सेनाएं अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में पूर्व तथा दूसरी सेना खान जहां के नेतृत्व में दक्षिण भेजी गई। जुझार सिंह का एक संबंधी भरत सिंह, जिसकी लालायित आंखें सदैव बुंदेलखंड की ओर लगी थी, जुझार सिंह के विरुद्ध शाही सेना की मदद लेने के लिए उसे तोड़ लिया गया। शाहजहाँ जिस बुंदेला शौर्य का पूर्ण ज्ञान था, उसने बुंदेलों को अपनी स्थिति से भयभीत करने के उद्देश्य से स्वयं बुंदेलखंड के पड़ोसी राज्य ग्वालियर में जनवरी 1629 में जा पहुंचा। अब्दुल्ला खां के आक्रमण करके ओरछा, जो कि अब झांसी जिले में है, अधिकार कर लिया। खान जहां ने दक्षिण की ओर से बुंदेलखंड को तहस नहस करना प्रारंभ किया। इस प्रकार जुझार सिंह चारों ओर से गिर गया। अपनी प्रजा को कोई प्रमुख व्यक्ति के विरोध से तंग आकर और सुदृढ़ शाही सेनाओं का सामना कर सकने में अपनी असमर्थता का अनुभव कर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अपनी जागीर का एक भाग को शाहजहाँ को अर्पित कर दक्षिण में जाकर सम्राट की सेवा करने पर सहमति प्रदान की। अतः 1629 में उसे क्षमा कर दिया गया। किंतु 1635-36 में जुझार सिंह ने पुनः विद्रोह और बुंदेलखंड में अशांति को भंग कर दिया। उसने दक्षिण में 5 वर्ष पूर्ण स्वामी भक्ति से सेवा की। दौलताबाद पर अधिकार करने वाले प्रमुख व्यक्ति था। 1634 में जब वह ओरछा लौटा तो उसने गोंडावन विजय की एक महत्वपूर्ण योजना बनाई। यद्यपि बुंदेलखंड के दक्षिण में स्थित गोंडावन मुगलों के अधीन था, परंतु उस समय उसका शासन उसके हाथ में नहीं था। आक्रमण के उद्देश्य से 1629 में क्षति को पूर्ण करना था। 1635 में उसने चोरागढ़ का घेरा डाला और शाहजहाँ को चेतावनी की परवाह न करते हुए राजा प्रेम नारायण को मरवा डाला। मृतक के पुत्र ने शाहजहाँ से जुझार सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने की अपील की, परंतु शाहजहाँ ने गोंडावन उचित अधिकारी को लौटाने के बदले जुझार सिंह को आज्ञा दे दी कि या तो वह गोंडावन सम्राट को दे दे अथवा उसके बदले स्वयं की जागीर छोड़ दे और 5 लाख रुपए जुर्माने के लिए दे। राजा गया वह गोंडावन क्यों आज हमका। जुझार सिंह ने आज्ञा की अवहेलना की ही नहीं, वरन उसके पुत्र जगराज को दक्षिण कहला भेजा कि वह शाही सेना से संबंध विच्छेद कर अपनी सेना सहित वापस चला जाए। पर शाहजहाँ क्रोधान्ध हो उठा और उसने विद्रोह का दमन करने के लिए औरंगजेब को भेजा। कठिनाइयों के होते हुए भी औरंगजेब ने ओरछा पर धावा बोला और स्वयं धमोनी और बड़ा जहां जुझार सिंह ने शरण ले रखी थी, इस पर यह बुंदेला सरदार चोरागढ़ में जा छिपा। धमोनी की विजय के उपरांत औरंगजेब चोरागढ़ पहुंचा। इस जुझार सिंह वहां के 6000 सैनिकों, 60 हाथियों और अपने परिवार में खजाने सहित दक्षिण की ओर भाग निकला। मुगलों ने उसका पीछा किया, कोई उपाय न पा। जुझार सिंह अपनी कुछ स्त्रियों को मार डालने के पश्चात मुगलों पर टूट पड़ा, लेकिन हार गया। बुंदेले तितर बितर हो गए। जुझार सिंह तथा उसका पुत्र विक्रमजीत सिंह दोनों को गोंडों ने मार डाला। उसके सिर काटकर दिसंबर 1635 में शाहजहाँ के पास भेज दिए, यानी उनका सिर तक कलम कर दिया और शाहजहाँ के पास उनको भेज दिया गया। इसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही जब उसे ज्ञात हुआ कि इस आक्रमण के
से 50 लाख रुपए लूट में प्राप्त हुए। बुंदेला स्त्रियों को जौहर करने का समय न मिल सका और यद्यपि वीर सिंह देव की विधवा पत्नी रानी पार्वती और कुछ अन्य स्त्रियों को अनेक पुरुषों ने स्वयं कत्ल कर दिया था, फिर भी कई स्त्रियां बंदी बना ली गई। उन्हें शाही महल में प्रवेश कर लिया गया, जहां वे दुख के समय आंसू बहाती रहे। जुझार सिंह के 2 लड़कों को मुसलमान बना दिया गया और तीसरा इसलिए तलवार के मौत के घाट उतार दिया कि उसने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया। और के भव्य भवन मस्जिद में बदल दिए गए, जहाँ के सुंदर मंदिरों और अन्य पवित्र स्थानों को अपवित्र कर पूर्णतः नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। ओरछा जुझार सिंह के संबंध में देशद्रोही देवी सिंह को भी दिया गया, क्योंकि उसने जुझार सिंह के विरुद्ध मुगलों की सहायता की थी, लेकिन बुंदेलों ने उसे अपने राजा मानने से इनकार कर दिया। महाबो के चंपत राय ने देवी सिंह के नीच आचरण के लिए उसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उसके लड़के छत्रसाल ने कई वर्षों तक शाहजहां की धर्मांध तथा बुंदेले परिवार के साथ किए गए असंभव व्यवहार के प्रति विरोध स्वरूप अपनी स्वतंत्रता का युद्ध जारी रखा। यानी बुंदेले अंत तक नहीं झुके और शाहजहां द्वारा किए गए इस कृत्य की वह दुर्व्यवहार के प्रति विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट 2 विद्रोह आपको मैंने बता दिए, खानजान लोधी का, बुंदेलखंड का विद्रोह। नेक्स्ट है अब दक्षिण की समस्या। दक्षिण की समस्या। यानी शाहजहां के समय दक्षिण की भी समस्या थी, क्योंकि दक्षिण में अब ऐसा कोई योग्य नहीं था कि उसे नियुक्त किया जाए और वो इन पर कंट्रोल करे। वो औरंगजेब ही था जिसे उसने भेजा था। दक्षिण के संबंध में शाहजहां ने अपने पूर्वजों की दक्षिण विजय की नीति को जारी रखा। खानजहां के विद्रोह के पश्चात उसने दक्षिण के सूबे का कार्यभार संभालने के लिए आजम खां को नियुक्त किया। आजम खां ने अहमदनगर के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और धारूर के दुर्ग पर अधिकार कर परेंडा के दुर्ग को गिरा डाला, परंतु दक्षिण की विशेष कठिनाइयों के कारण वह युद्ध में प्रगति न कर सका। अहमदनगर और बीजापुर के सुल्तानों में पूर्ववत मनोमैलिन्य बना रहा, अतः दोनों मुगलों के विरुद्ध एक न हो सके। बीजापुर के पदाधिकारियों में मुगलों के प्रति अपनाई जाने वाली नीति के विषय में पर्याप्त मतभेद था। एक दल ने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहा तो दूसरे ने शत्रु समझकर घोर युद्ध करने का पक्ष में था। अनावृष्टि के कारण खाद्य सामग्री उपलब्ध होने में कठिनाई थी, यहाँ तक कि 50 मील के व्रत में घोड़ों के लिए घास तक प्राप्त नहीं हो सकी। फिर भी शाहजहां स्वयं घटनास्थल पर आया तो मुगल कांधार के छोटे किले पर, जो बालाघाट की पूर्वी पक्ष में स्थित था, अधिकार करने में सफल हुए। उन्होंने बरार, नासिक, संगनेर को नष्ट कर दिया। इसी बीच 1631 में शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल की मृत्यु हो गई। शाहजहां को दुख हुआ और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसको बुरहानपुर के निकट पास के बाग में दफनाया गया। बाद में शव आगरा मंगाया गया और एक बाग में दफनाकर उसकी कब्र पर संसार का प्रसिद्ध ताजमहल नामक मकबरा बनवाया गया। इस प्रकार शाहजहां की दक्षिण नीति में गए थे अब्दुल्ला खां, बाद में औरंगजेब वहीं रहा, किंतु वहाँ उसे सूचना मिली कि उसकी जो प्रिय पत्नी थी मुमताज, उसकी मृत्यु हो गई। क्लियर? मुमताज महल का जीवन थोड़ा सा देख लेते हैं। मुमताज महल का जन्म का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था और एतमाद-उद-दौला के लड़के नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री थी। जन्म 1594 ईस्वी में हुआ। खुर्रम 16 वर्ष का ही था कि उसके साथ उसकी मंगनी निश्चित कर दी। 1612 को विवाह संपन्न हुआ। वह विवाह अत्यंत सफल सिद्ध हुआ, क्योंकि मुमताज ने शाहजहां को पूर्णतः अपने प्रेम पाश में बांध लिया। इनका प्रेम नूरजहां और जहांगीर के प्रेम से भी आगे बढ़ गया। मुमताज महल ने शाहजहां के जीवन में सुख और दुख दोनों में पूर्ण रूप से पतिव्रत धर्म की भांति भाग लिया। जब समय खुर्रम अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करता हुआ दक्षिण में उड़ीसा, बंगाल, बिहार में भागा तो मुमताज परछाई की भांति उसके साथ रही। इसके 14 बच्चे हुए। वह मृत्युपरंत अपने पति की प्रिय रही। वह शाहजहां की मुख्य पत्नी थी और उसको मलिका-ए-जमानी की उपाधि प्राप्त थी। शाही मुहर उसके ही अधिकार में रहती थी। 1631 में प्रसव पीड़ा के समय बुरहानपुर, जबकि शाहजहां दक्षिण में विजय में व्यस्त था, उसकी मृत्यु हो गई। यानी उसके 14 बच्चे तो हो चुके थे, 15वें बच्चे की प्रसव पीड़ा थी जब उसकी मृत्यु हो गई। मुमताज महल सुशिक्षित एवं योग्य गृहिणी थी। उसका अतुल प्राकृतिक सौंदर्य बाह्य उपादानों से अत्यंत मनोहर उठता था।
वह अत्यंत प्रतिभा संपन्न और सुहृदय थी। दान दक्षिणा देना, गरीब, विधवा, अपाहिजों, अनाथों की सहायता करना उसके चरित्र की विशेषता थी। उसकी दासी सती उन्नीसा खानम उसकी विशेष सलाहकार, मानवीय कार्यों में उसकी परामर्शदात्री थी। मुमताज महल पवित्र जीवन, पूजा पाठ और उपवास आदि की निष्ठा में विश्वास करने वाली इस्लाम धर्म की उपासिका थी, लेकिन उसकी धार्मिकता अंधविश्वास और रूढ़ि के रंग में रंगी हुई थी। ईसाई और हिंदू धर्म के प्रति शाहजहां की वक्र दृष्टि का बहुत बड़ा कारण मुमताज महल की धर्मांधता थी। भारतीय इतिहास में शायद ही किसी दूसरी मुगल साम्राज्य को इतना पति प्रेम प्राप्त हुआ जितना मुमताज को प्राप्त हुआ। आगरा में ताजमहल इस दाम्पत्य का अद्वितीय उदाहरण है। यानी मुमताज महल को जो प्यार मिला, मोहब्बत मिली अपने पति के द्वारा, वो मुगल बादशाह में किसी भी रमणी को, किसी भी पत्नी को नहीं मिली जितनी कि मुमताज महल को मिली। और शाहजहां की भी जब मृत्यु हो गई थी तो उन्हें भी ताजमहल के समीप, ताजमहल के अंदर मुमताज की कब्र के समीप ही दफन किया गया है। तो याद रखना बच्चों, ताजमहल है जो एक मकबरा है जिसमें मुमताज दफन है, साथ ही शाहजहां की मृत्यु के बाद शाहजहां को भी उसमें दफन किया गया था। कितने बच्चे ये नहीं जानते कि शाहजहां का मकबरा कहाँ है। शाहजहां का कोई मकबरा नहीं है, ताजमहल ही उसका मकबरा है और उसी में ही उसे दफन किया गया है। जैसे जहांगीर को शाहदरा में दफन किया गया, हुमायूं को दिल्ली में दफन किया गया, बाबर को काबुल में दफन किया गया, इसी प्रकार शाहजहां का मकबरा ताजमहल है। और ताजमहल में एक तरफ शाहजहां की कब्र है और उसके जस्ट पास में मुमताज की कब्र है। ध्यान रखना इस बात को। इस तरह इस क्लास में जो हम शाहजहां के बारे में अध्ययन कर रहे थे, वह बचपन का नाम उसका खुर्रम था और उसने किस प्रकार अपने गौरव को, अपने पद को, अपने सेनापतित्व को आगे बढ़ाया और आगे चलकर वह हिंदुस्तान में मुगल बादशाह बना, जो आपके सामने मैंने रखा है। राज्याभिषेक 1628 में हुआ। उसके समय में खानजा लोधी का विद्रोह हुआ, बुंदेलखंड का विद्रोह हुआ जिसे दबा दिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया दोनों विद्रोहों में। फिर दक्षिण की जो समस्या थी उस पर भी शाहजहां ने पूर्ण रूपेण ध्यान दिया और उसे विस्तृत कर और उसे कंट्रोल किया, परंतु उस समय उसे सूचना मिली कि उसकी जो प्रिय पत्नी बेगम थी उसकी मृत्यु हो गई। अतः वह बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि उसको बयां न कर पाया और उसकी याद में उसने ताजमहल का निर्माण करवाया। और मुमताज आसफ खां की पुत्री थी जो नूरजहां का भाई था और एतमादुल्ला का पुत्र था। वह बड़ी ही प्राकृतिक सौंदर्य की मिसाल थी और शाहजहां जीवन भर उसके प्रेम में बंधा रहा। उसके 14 बच्चे हो चुके थे और 15वें बच्चे की प्रसव पीड़ा में उसकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? इस तरह से हम शाहजहां की जो क्लास है, ये इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे और अगली क्लास में इसको जारी रखेंगे। आप इसमें कंटिन्यू रहिए और इस क्लास को मिस ना कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।